सबको दिख रहा है? ठीक, परफेक्ट। So there are two type of companies, private limited and public limited. Private limited companies में क्या होता है? There are limited number of shareholders. Basically जैसे हम 10 बंदे हैं, हम 10 बंदों में काम स्टार्ट करना है, so we have options कि हम या तो पार्टनरशिप करें या फिर कंपनी स्टार्ट करें। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो पार्टनरशिप में एक डीड बनाई और काम स्टार्ट कर दिया, और या फिर हम एक पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं और उस कंपनी में जाके हम अपना नॉर्मल काम स्टार्ट कर दें। ये तो होता है हमारे पास ऑप्शन। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो आम जनता से पैसे विड्रॉ कर सकती है या आम जनता से पैसे ले सकती है एज उधार। वो उनको क्या ऑप्शन देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो, शेयर्स लेने के बाद आप हमारी कंपनी के एक तरह से ओनर बन जाओगे, और अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ती गई तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और आप चाहो तो शेयर बेच के पैसे कमा सकते हो या हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा। ये कंपनी उनको ऑप्शन देगी। दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑप्शन, ठीक है। सो शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं? जितना पैसा कंपनी को लेना होता है, जितना पैसा कंपनी को लेना होता है। फॉर एग्जांपल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसको कोई 1000, 2000, 50,000, लाख, करोड़ रुपए इतने नहीं चाहिए होते। दे नॉर्मली वांट 20 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, इतना पैसा चाहिए होता है। तो वो क्या करती है? अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, तुम्हें आम जनता से पैसे लेने, नाउ यू आर अ कंपनी, यू आर अ बिजनेसमैन, एंड तुम्हें पता है कि तुम्हें आम जनता से पैसे लेने। सो आम जनता से जब तुम पैसे लोगे तो आम जनता को तुम क्या दोगे? शेयर्स, ये हमें पता है। बट वो शेयर की वैल्यू क्या होगी? अब हमने शेयर की वैल्यू पे फोकस करने की वैल्यू क्या होगी? मैं बोलूं एक शेयर 10,000 रुपए का है, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, 10,000 से डिवाइड किया तो मेरे बनेंगे 1000 शेयर। तो अगर मैं बोलूं एक शेयर 10,000 रुपए का है और मैंने मार्केट में बांट दिया कि जिसको चाहिए 10,000 रुपए दो, एक शेयर दे दो। अगर किसी बंदे ने ज्यादा शेयर लेना, उसको लगा कि कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो 20,000, 30,000, लाख रुपए के जितने शेयर चाहे वो ले ले। बट इस चीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम शेयर की वैल्यू इतनी हाई रखते हैं, दैट मींस वी आर कैप्चरिंग लो लेवल, हाई लेवल पीपल विद हाई स्केल एंड हाई इनकम। नॉर्मल बंदा जो नॉर्मल नौकरी कर रहा है, वो 10,000 रुपए का एक शेयर क्यों लेगा? इतनी उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? शेयर्स को फेस वैल्यू बहुत छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, इतने की शेयर वैल्यू, ताकि बंदा एक चाहे तो एक भी ले सकता है कि चलो मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है, मैं एक ही शेयर ले लूं, या चाहे तो वो ज्यादा भी ले सकता है कि मेरे को 500 शेयर चाहिए, मेरे को 1000 शेयर चाहिए। दैट्स व्हाई जब भी कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, वो उस अमाउंट को, जितना उसको पैसा चाहिए होता है, उसको नंबर ऑफ शेयर्स में तोड़ देती है, और वो जो शेयर की वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है। एग्जांपल अगर मैं यहां करके दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, कंपनी एबीसी। एबीसी द कंपनी, उसको 10 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने, और इसने आरबीआई वगैरह से परमिशन ले ली कि हाँ मैं मार्केट से पैसे ले सकता हूं। ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि मैं अपना शेयर 10 रुपए का एक रखूंगा। तो जब 10 रुपए का एक रखा, तो यानी इसने कितने शेयर इशू कर दिए? 1 करोड़ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स है 1 करोड़, जिसको जितने शेयर्स लेने हैं वो उतने शेयर्स ले सकता है। कोई 2 ले ले, कोई 20 ले ले, कोई 100 ले ले, कोई 1000 ले ले, जिसके पास ज्यादा पैसे वो ले सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शेयर कैपिटल शेयर्स। तो हम इस चैप्टर में, शेयर कैपिटल चैप्टर में, वी विल बी डूइंग अकाउंटिंग ऑफ दिस, कि इस चीज को अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करें। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? पहले क्या होता था, चलो मैं तुम्हें एक और छोटा सा वो बताता हूं बैकग्राउंड। पहले क्या होता था, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मतलब इसको ये मत सोचना कि ये पहले हुआ होगा, मैं एग्जांपल से तुम्हारे को लिंक कराऊंगा कि इस चीज की वजह से ये सिचुएशन आई है। पहले क्या होता था, सेम सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। कंपनी ने अपने अमाउंट को 10 रुपए में डिवाइड कर दिया, तो 1 करोड़ शेयर्स कंपनी को चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया? फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को, लेट्स से रिलायंस कंपनी ने 1 जनवरी को बोला कि मैं 1 करोड़ शेयर्स निकाल रहा हूं, जिसको लेने हैं वो यहां से पैसे ले सकता है, ठीक है। तुमने 12th जो करके आए हैं, 12th में तुमने पढ़ा होगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? फर्स्ट इशू। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जो अंदर ही अंदर शेयर्स परचेज होते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस इज प्राइमरी मार्केट के कंपनी ने लोगों को शेयर इशू करे। तो अभी मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए लिख नहीं है, जस्ट एक रिमाइंडर तुम्हारे लिए।
तो 1 जनवरी को कंपनी ने 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में रख दिए कि ये लो मेरे शेयर्स, जिसको चाहिए वो शेयर्स बाय करो। अब सिचुएशन क्या हुई कि उसी दिन अब लोगों के अंदर क्रेज था रिलायंस का, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी, बहुत ऊपर जाएगी, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने रिलायंस के शेयर ले लिए। तो कंपनी के पूरे लेट्स से चलो 1 करोड़ की कंपनी के 80 लाख शेयर्स इशू हो गए, तो 80 लाख इंटू 10 कितना होता है 8 करोड़। सो 1 जनवरी को कंपनी को कितने पैसे मिल गए 8 करोड़ रुपए। अच्छा तुम्हें दिख रहा नहीं, आप इसकी वजह से अटो नहीं पक्का अटरा तो बता देना आगे आगे, ठीक है। सो कंपनी ने 1 जनवरी को जब ये शेयर मार्केट में डाले तो लोगों ने 10 रुपए का शेयर करके पूरे 8 करोड़ के शेयर ले लिए। चलो बढ़िया था। अब कंपनीज एक्ट में एक रूल है, सेबी के साथ मिक्स है, मतलब वैसे बता रहा हूं जनरली कि 90% इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट कि कंपनी को इतने पैसे चाहिए, वो कंफर्म कराती है आरबीआई को, कंपनीज एक्ट को, कि मुझे इतना पैसा चाहिए और इतने पैसे के लिए मैं शेयर इशू कर रही हूं। सो कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर आपको 10 करोड़ की मशीन चाहिए और लोगों ने आपको दिए ही 7 करोड़, तो पर्पस तो आपका सॉल्व हुआ ही। अब या तो आप 7 करोड़ हड़प जाओगे लोगों की, मशीन तो आएगी नहीं उसमें, तो क्या करोगे। तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि अगर जितना पैसा आपको चाहिए या जितने शेयर्स आपने मार्केट में डाले, अगर 90% इशू नहीं हुए तो आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, कोई भी पैसा आप नहीं रख सकते, आपको सारा पैसा मार्केट को वापस करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, कंपनी के कितने शेयर इशू हुए 80 लाख, तो 80 लाख मतलब कंपनी को कितने आ गए 8 करोड़। अब 1 जनवरी को कंपनी को आ गए 8 करोड़ एज पर सेबी एंड एज पर कंपनीज एक्ट कि ये तो शेयर इशू कर ही नहीं सकती, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसको ये 8 करोड़ वापस रिफंड करने पड़ेंगे। अब गेम देखो कंपनीज ने क्या किया, मैं सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूं तुम्हें, ये मत सोचना सच है, एक कहानी। तो कंपनीज ने क्या सोचा कि यार एक काम स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि लोगों ने सारे शेयर्स तो इशू करते नहीं है, कर लिए तो देखी जाएगी, करने तो है नहीं, हम खूब सारा कुछ जुगाड़ करके कंपनी से परमिशन लेके हम शेयर इशू कर देते हैं। अब जब शेयर इशू करे 8 करोड़ रुपए आ गए, अब ये तो है नहीं कि एक ही दिन में पैसा वापस कर दे, तो कंपनी अराउंड 4 to 5 मंथ्स लेगी, कंपनी अराउंड 4 to 5 मंथ्स लेगी पैसा वापस करने के लिए। तो जब उसने 5 महीने बाद ये 8 करोड़ रुपए वो जो शेयर होल्डर्स थे उनको रिफंड करे, तब तक ये 8 करोड़ किसके पास था, कंपनी के पास ही, मतलब कंपनी के बैंक में पैसा पड़ा था। सो कंपनी ने इस 8 करोड़ पे कमा लिया इंटरेस्ट। देखो इस पे इंटरेस्ट कितना होगा, लेट से मैं 10% इंटरेस्ट लगा दूं, 10 अपॉन 100 इनटू 4-5 महीने में 4 डिवाइड बाय 12, 4 महीने, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको करूं डिवाइड, तो 3 अराउंड 3 में 3 3 to 6 अराउंड 30-40 लाख कंपनी ने उस 5 महीने में कमा लिए विदाउट डूइंग एनीथिंग। इतने तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता जितने कंपनी ने इंटरेस्ट कमा लिया इस पैसे पे। यहां फिर जब कंपनीज एक्ट ने देखा कि बहुत सारी कंपनीज ने फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया है, ऐसे करके पैसे निकालने शुरू कर दिए, उन्होंने बोला कि जो आपने शेयर की फेस वैल्यू रखी थी 10, इसको टुकड़ों में बांट दो, एक आएगी एप्लीकेशन, एक आएगी अलॉटमेंट, एक आएगी फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, जो भी आपको ठीक लगती है, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल में बांटना पड़ेगा, ताकि जब पैसे आए पूरे 10 रुपए ना है, एप्लीकेशन का सिर्फ पैसा है। तो कंपनी ने अगर एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपए रखा होता तो क्या होता, 1 करोड़ सॉरी 80 लाख इंटू 2 कितने हो गए, 1 करोड़ 60 लाख। अब इंटरेस्ट तो कंपनी कमाती, लेकिन 1 करोड़ 60 लाख में कितना मिलेगा, 2-3 लाख 5 लाख बस। कहां मिल रहे थे 25 लाख, कहां आ गए 5 लाख। सो अब ऑब्वियसली इसको इससे कम तो नहीं कर सकते ना कंपनी के, पहले ही शेयर इशू कर दो, पैसे किससे से आएगा, लेकिन कंपनीज ने ये चीज कर्व कर दी। दिस इज कॉल्ड शेयर कैपिटल एंड हमने इस चीज की अकाउंटिंग करनी है कि कैसे हम यहां पे अकाउंटिंग करते हैं। एक ब्रीफ बताता हूं कहानी के साथ कि कैसे करते हैं हम। सबसे पहले कंपनी अपने शेयर्स, लेट से ये मेरे शेयर्स हैं, ये मेरे शेयर्स हैं, कंपनी ने शेयर्स मार्केट में दिए, ठीक है, मार्केट से वो पैसा लेगी सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट में, पूरा पैसा नहीं लेगी शेयर का, सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट 2 रुपए। तो जिन्होंने शेयर लेने थे, इसने मेरे को 2 रुपए दे दिए, 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 और हो सकता है किसी ने एक्स्ट्रा भी दे दी कि इशू करे थे कम हो गए ज्यादा,
ओवर सब्सक्रिप्शन होगी, या फिर चलो 2-2 रुपए दे दिए, सिर्फ 3 बंदों ने दिए, इसने 2 रुपए नहीं दिए, दैट मींस 75% ही शेयर्स इशू हुए, 25% नहीं हुए। तो मैं क्या करूंगा, इसी टाइम पे एप्लीकेशन पे जब आए, अब मैं अलॉट तो कर नहीं सकता शेयर, क्यों, क्योंकि हमारे पास 90% नहीं है, तो मैं इसी टाइम पे सबको पैसे वापस कर दूंगा। और अगर फॉर एग्जांपल ये चारों इशू हो जाते हैं, मार्केट से इन चारों के पैसे आ गए मेरे पास, चलो पैसे आ गए, अब मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट, पहले एप्लीकेशन पे पैसा आ गया, 1-2 महीने बाद होगी अलॉटमेंट, मैं उन सबको कॉल करूंगा, फोन करूंगा, हाँ जी सर कांग्रेचुलेशंस, आपको ये शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, यू आर आवर एस्टीम्ड बायर नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको अलॉटमेंट का इसका जो अमाउंट है वो देना है, कितना होगा, 3 रुपए 4 रुपए जो भी होगा वो आपको देना है। तो कंपनी को कॉल करेंगे, पहले कॉल करने के बाद पैसा आएगा। सेम वे हम जब फर्स्ट कॉल का टाइम होगा, फिर कंपनी दोबारा कस्टमर को कॉल करेगी कि सर आपकी फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, तो फर्स्ट कॉल का इतना अमाउंट है, आप कृपया करके उसको बैंक में जमा करा दीजिए। फिर इस टाइम पे आम जनता वो पैसे जमा कराएगी, ठीक है। सो हाँ, अब तो ये हट चुका है ना, वैसे में तो 2-3 कॉल्स में फाइनल हो जाता है ना, 2-3 कॉल्स, तो मतलब कंपनी फोन करती है शेयर्स खरीदने के लिए, तो मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसा तो नहीं होता, डायरेक्टली हो जाता है ना, तो वो आईपीओ होता है, आईपीओ इज डिफरेंट, अच्छा आईपीओ इज डिफरेंट, आईपीओ का अलग हिसाब होता है, ये चीज का अलग हिसाब है, ये बेसिकली नई कंपनीज की ऑथराइज्ड कैपिटल से चलता है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है। सो बेसिकली क्या होगा, अब देखो, अब तुमने जो एंट्रीज करी है, हो सकता है शेयर कैपिटल में थोड़ी सी कंफ्यूजन आई हो कि एंट्रीज का क्या हिसाब है, तो सिंपल सा लॉजिक, पहले जब हम शेयर मार्केट में देंगे कुछ नहीं होगा, पहले लोग अप्लाई करेंगे, यानी पहले लोग पैसे देंगे, फिर हम वो पैसा इकट्ठा करके देखेंगे कि कहां कहां वो पैसा रख है। अब पहला वो पैसे आए, वो पैसे हमने सेट किए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम उनको कॉल करेंगे, पहले से सब सेटिंग हो रखी होगी, सेटिंग के अकॉर्डिंग उनको कॉल करेंगे और वो पैसे देंगे, फिर कॉल के टाइम पे सेटिंग के अकॉर्डिंग उनको कॉल करेंगे और वो पैसे देंगे। इसी चीज की हमें करनी है अकाउंटिंग एंट्रीज। तो लेट्स स्टार्ट द अकाउंटिंग एंट्रीज। मैं तुम्हारे को बैकग्राउंड उसी लिए कहा था कि थोड़ा सा एक बार पढ़ाना, तो जो मैंने आज करा उससे थोड़ा सा आसानी आई होप हो गई होगी तुम्हें। कंपनी शेयर्स कब अलॉट, मतलब कितने साल बाद अलॉट करती है ये कंपनी? नहीं, साल बाद में महीने में हो जाता है, महीने में? हाँ महीने 2 महीने में हो जाता है, साल तक तो फिर ऐसे तो बहुत इंटरेस्ट चल जाएगा कंपनी को, बहुत पैसे खा लेगी वो, 1-2 महीने में। आज मैंने अगर शेयर अप्लाई किए तो महीने बाद मुझे शेयर अलॉट, ठीक है। चलो अब ये वही बताया हुआ सिंपल सी बात, ये नोट्स में भेज दूंगा, जो चीजें तुम्हें कहानी में सुनाई है वो सब कुछ यही है। अब हम करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। यहां तक हमने देखा था कि सारा पैसा स्टार्टिंग में नहीं मंगा सकते, टुकड़ों में पैसे हमें मंगाने पड़ेंगे, और जब टुकड़ों में पैसे मंगाएंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, सोचो एप्लीकेशन कितने की है, 3 की, अलॉटमेंट है 3 की, और कॉल है 4 रुपए की। एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 3 की एंड कॉल 4 रुपए की, ठीक है। यार काम करें, वो लाइट जला दे ऊपर वाली जो है, मेरे को थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, हाँ सर वो अगर मतलब किसी पर्सन के पास शेयर पड़े उसको बेच रहे तो कंपनी को बेचेगा या ना ना ना, वो किसी और बंदे को बेचेगा थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मेरे पास शेयर्स पड़े, ठीक है, वो डीमैट फॉर्म में पड़े होंगे, सो व्हाट आई विल डू, मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा, ब्रोकर के पास जाऊंगा, ब्रोकर को बोलूंगा मुझे शेयर्स बेचने, तो कोई और बंदा होगा जिसको वो शेयर्स बाय करने, तो वो वहीं पे बाइंग एक्सचेंज हुई, कंपनी के पास फिलहाल बेचा, ठीक है। सो अब ये 3 थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। अब इसकी एंट्रीज क्या होगी, ध्यान से देखना। एप्लीकेशन के टाइम पे मैंने तुम सबको क्या बताया था कि पहले कंपनी को पैसा आएगा, पैसा आने के बाद कंपनी वो पैसे को एडजस्ट करेगी कहां कहां डालना, ठीक था। सो सबसे पहले पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए आए थे, 3 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 रुपए। इसके बाद जब ये पैसे आए, कंपनी ने इस पैसे को ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में। अभी बिल्कुल सिंपल, अभी बोलना सर उसमें क्या होगा, क्या कहते हैं हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, कॉल पीरियड में क्या होगा, वो सब बात की बात है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल एंट्रीज। ये भी मत पूछना कि सर प्रीमियम की एंट्रीज क्या होंगी, सब कुछ कराऊंगा बट एक एक स्टेप वाइज। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये आने के बाद कंपनी ने पैसे को एडजस्ट किया शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 रुपए। बेसिकली कंपनी को क्या करना है, क्रक्स क्या करना है कंपनी को, बैंक में पैसा आएगा
और वहां से पैसा ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। सो ये लॉजिक माइंड में याद रखना, अल्टीमेट जो पैसा है कंपनी को शेयर कैपिटल में डालना है, जितना भी पैसा है वो शेयर कैपिटल में डालना। सो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब तुम देखो ये यहां से ये कट गया, अल्टीमेटली क्या हुआ, बैंक टू शेयर कैपिटल। पहले मैंने बताया था एप्लीकेशन में पैसे आएंगे, आने के बाद कंपनी उस पैसे को कैपिटल में डालेगी। अब जब ये आने के बाद कंपनी ने देख लिया कि हाँ पैसे सही आए हुए हैं, तो अलॉटमेंट में पहले क्या करेगी, फोन करेगी। फोन के टाइम सब कुछ ऑलरेडी एडजस्टेड होगा, दैट मींस उस टाइम एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी को कॉल करेंगे, उसके बाद लोगों से पैसा आएगा और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बेसिकली ये दोनों एंट्रीज का उल्टा होगा। पहले हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दी क्योंकि पहले से ही हम तैयार है किससे कितना पैसा चाहिए, वो कर लिया कैपिटल में एडजस्ट, एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सेम वे जब कॉल आएगी, कॉल के टाइम पे कंपनी दोबारा से कॉल करेगी, क्या करेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दोबारा से सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ रखा हुआ है, एंड उसके बाद लोगों से पैसा आएगा और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 रुपए की हमारी एप्लीकेशन थी, 3 रुपए की अलॉटमेंट थी और 4 रुपए की हमारी कॉल थी। इस हिसाब से हमारी पूरी एंट्रीज होंगी। तो जो भी तुम्हारी एंट्रीज आगे होंगी वो इन्हीं में से निकल के आएंगी। एक्स्ट्रा पैसे आ गए, कम पैसे आ गए, प्रीमियम आ गया, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, री इशू, सब कुछ यहीं से आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है पॉइंट? ये होती है हमारी जर्नल एंट्रीज। 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से देख लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। पहले हमें शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया था पहले वाले में? हाँ। नहीं, पहले ने शेयर एप्लीकेशन में करा, एप्लीकेशन में करके देन वी डिड फॉर शेयर कैपिटल। हम क्या लिखते हैं, हम 2 एंट्री में इसको बाय करके, क्योंकि जो पैसा पहले आता है, हमें जो पैसा होता है वो सारा वर्ग में आता है, हमें नहीं पता कौन सा किसका पैसा है, हमें सिर्फ वर्ग में पैसा आता है। सो एक शेयर कैपिटल एक सस्पेंशन होता है। नहीं, शेयर कैपिटल इज लाइक जब हम बैंक से शेयर एप्लीकेशन, हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ सस्पेंस अकाउंट है और बाद में खत्म होता है। एक हमने नकली अकाउंट बना दिया कि पहले जब पैसा आया सीधा कैपिटल में नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे फालतू भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हमने एक फर्जी सा अकाउंट बना दिया, उसमें पैसा डाल दिया, उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें ऐसे पैसे आने, कभी भी व्हाट यू कैन डू या यू कैन नॉट डू, जब भी तुम्हें एकदम से पैसा आएगा, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले पैसा आके यहाँ रख दो, इसके बाद इसमें से छांटते हैं कौन सा किसका। घर में भी जब तुम्हारा सामान आता है, अगर मान लो एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट किया है, तो तुम पहले क्या बोलोगे सामान के आने पे कि इसको सारा यहाँ रख दो, हम बाद में सॉर्ट करेंगे, ऐसे करते ना। तो शेयर में भी क्या होता है, जब पैसा पहले आएगा वो पहले उसको एप्लीकेशन में डाल देगा, अभी यहाँ रख दो सारा पैसा, फिर हम उसमें से सॉर्ट करते हैं। अब सॉर्टिंग क्या होगी, अगर तुमने शेयर कैपिटल पढ़ा था, याद है थोड़ा बहुत, कि इसमें से कितना आपको कैपिटल में जाएगा, कितना बैंक में जाएगा, कितना अलॉटमेंट में जाएगा, याद है वो सब ऐसे होता है। तो बेसिकली हर चीज इस तरह से लॉजिक बना के याद रखो। अब जब सब कुछ सॉर्ट हो गया, सारा वो हो गया तैयार, घर का मैंने सारा सिस्टम सेट कर दिया, तो ईएमआई के लिए मेरे को कॉल आएगी, तो वो होगा, ये पहले ही कॉल आ गई कि इस चीज के लिए हम पैसे मंगा रहे हैं और बाद में हमें पैसे आएंगे। क्लियर है पॉइंट? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर? सर वो रूल कौन सा लग रहा है इसमें, मतलब जर्नल एंट्रीज के रूल होते हैं ना, गोल्डन रूल्स। हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन सा लग रहा है इस जर्नल एंट्री में? नहीं, अब 6 जनरल एंट्री है, सब पे अलग अलग है। अगर वो रूल देखना है, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, क्रेडिट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो काइंड ऑफ ये तुम्हारी इनकम है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो इसके अंदर तुम्हें रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट पता क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, सॉरी हाँ, पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज क्या होती है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और तुम्हारी इसमें नॉमिनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, पर्सनल, हाँ नहीं, हाँ पर्सनल अकाउंट की डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे जो शेयर एप्लीकेशन है, दिस इज लाइक अ सस्पेंस अकाउंट,
यहाँ पे इसको डेबिट किया था, इसको सॉरी क्रेडिट किया था या डेबिट कर दिया, इसको खत्म कर दिया और बाकी हमारा कैपिटल चला गया। कैपिटल का वैसे ही बैलेंस हमारा होता है क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि इट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो वी हैव टू बाइफरकेट कि कौन सी चीज हमारा एसेट है एंड कौन सी चीज हमारी लायबिलिटी। शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, इसलिए इसका बैलेंस है क्रेडिट और हमें शेयर कैपिटल बढ़ानी है। अब तुम बोलोगे सर अगर पैसे आ रहे हैं तो लायबिलिटी क्यों बढ़ानी, फिर तो एसेट बढ़ेगा। ये चीज मुझे कोई भी एक बताओ कि अगर तुम्हें पैसे आ रहे हैं, तुमने लोन लिया बैंक से, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 1 करोड़ रुपीस, तो एसेट बढ़ेगा हमारा, लायबिलिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो पैसा वापस दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन है ना। तो अगर मैंने आम जनता से पैसा लिया है तो दैट इज आल्सो माय ऑब्लिगेशन। अब ये तो नहीं आम जनता का पैसा मैं खा जाऊं, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, सो दैट इज व्हाई इट इज अ लायबिलिटी। और तुम्हारे को मैं एक चीज बताता हूं, आई थिंक मैंने पहले बताई हुई है, बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी साइड होती है उसको जो रियल उसका टर्म होता है दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड मींस पैसा कहां से आया, कैपिटल से आया, बैंक लोन से आया, उधारी से आया, कहां से आया, डिवेंचर से आया। और राइट साइड यानी एसेट साइड इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि पैसा वो जो आया था किस फॉर्म में हमारे पास पड़ा है, या तो बिल्डिंग में पड़ा है, या कैश में पड़ा है, या बैंक में पड़ा है। तो सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं क्वेश्चन इस टाइप का है, ABC लिमिटेड इशूज 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 to public. Face value was divided in 2 on application, 5 on allotment and 3 on calls. All shares were subscribed, मतलब पब्लिक ने सारे शेयर्स ले लिए, सारे शेयर्स पब्लिक ने, क्यों थोड़ा एक मिनट चल मैं सर सारे शेयर से ये सब्जेक्ट हो गए, तो उसमें था कि इशू कैपिटल 90% से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ज्यादा नहीं कम नहीं होगा, नहीं हो हाँ, सकती, तो फिर सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्यों सारे लोगों ने सारे शेयर इशू कर लिए, मैंने कंपनी में मैंने मार्केट 90% से ज्यादा 90 लॉजिक क्या है, मैंने अभी भी बताया था कि जितने शेयर्स तुम्हें चाहिए, ठीक है, अगर उस 90% से कम आए, मतलब तुम्हारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर पूरे पूरे पैसे आ गए तो फिर वापस थोड़ी करेंगे। ओके, इसमें एक फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू की वो डिफरेंस है। फेस वैल्यू होता है जो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो किस रेट पे कंपनी वो शेयर निकालती है, जैसे 10 रुपए का, नॉर्मली 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए होती है। मार्केट वैल्यू होती है कि आज की डेट में मार्केट में उस शेयर का प्राइस है जो हम स्टॉक एक्सचेंज पे देखते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज पे तुम देखते हो एक शेयर 1000 का है, एक 200 का है, एक 300 का है, एक 2500 का है, 10,000 का भी है, 50,000 का शेयर भी है, जैसे MRF का शेयर बहुत महंगा शेयर है। तो बेसिकली दैट इज नॉट हमारी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू उसकी भी 10 रुपए है। ये जो पैसा है दैट इज प्रीमियम, प्रीमियम काइंड ऑफ यू कैन से गुडविल, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई। क्या होगा, जा रहा है क्या? नहीं सर, उसका जल्दी कर भाई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू, कि जिसके अंदर नॉर्मल फेस वैल्यू प्लस मार्केट में जो गुडविल की वजह से कंपनी की वैल्यू बढ़ी है वो प्रीमियम होता है। प्रीमियम की एंट्रीज भी करेंगे, ठीक है, क्लियर है गाइस? तो एक क्वेश्चन है बराबर से देखो, ABC लिमिटेड इशू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 टू पब्लिक, लोगों ने सारे शेयर्स अप्लाई कर दिए, तो हमारी एंट्रीज क्या होगी, फटाफट से देखना एंट्रीज क्या होगी, मैं बता देता हूं। पहले है ये एप्लीकेशन की एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सीए फाउंडेशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ब्रैकेट में लिखना जरूर नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीचे तुम्हारी नरेशन भी आएगी। तो 10 लाख इनटू 2 20 लाख, और नीचे भी 20 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम 20 लाख, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख इनटू 5 रुपीस की अलॉटमेंट थी, तो यानी 50 लाख, और इतने पैसे फिर आम जनता ने हमें दिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50 लाख।
थर्ड पॉइंट, कॉल के टाइम पे हमने दोबारा कॉल किया, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30 लाख, टू शेयर कैपिटल 30 लाख, सारे बोलो लास्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 लाख। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। एक काम करो, सर रियल लाइफ में सच्ची में ऐसे ही होता है क्या? हाँ सर कभी कभार अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है, ये वही वाला पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है। अब मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन तुम सारे करो बराबर से। कौन सा वाला? ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, शेयर्स इशू हुए हैं 20,000, शेयर्स इशू हुए हैं कितने, या शेयर्स लोगों को हमने जो दिए हैं ऑफर्ड फॉर पब्लिक इज 20,000, और एक्चुअल इशू हुए हैं 95%, मतलब लोगों ने कितने शेयर्स लिए हैं? 95%। तो 20,000 से 95% होता है 19,000। दैट मींस लोगों ने 19,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए। फेस वैल्यू थी 20 रुपीस, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल 7, फाइनल कॉल 7, 95% शेयर्स वाज सब्सक्राइब। या हां 90,000 into 5 करेंगे ना। हाँ, अब मैं एक चीज बता दूं, ये करेंगे सही है, बट क्यों करेंगे? बिकॉज हमारे पास आए ही 19,000 के पैसे, तो जितनी भी तुम्हारी एंट्रीज होंगी वो कितने से होंगी? 19,000 से 20,000 से नहीं होगी, और 90% से ज्यादा आए तो हमारा प्रोसेस चल जाएगा। फटाफट से अपनी कॉपी में एंट्रीज करो इसकी, जल्दी से। करिए एंट्रीज, अमाउंट नहीं करा, ठीक है, कोई बात नहीं। तू बता नेक्स्ट एंट्री करेक्ट कर दो, मैं करेक्ट कर दो। तू बता अमन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑन फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, 1,33,000 ठीक है, 33,000 और 1,33, ठीक है। जानवी नेक्स्ट दोनों एंट्रीज का मतलब इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 38,000 हां, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर सेकंड, जब भी लास्ट कॉल होती है ना तो यू लाइक सेकंड एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारे 38,000। गुड। सो ये जो हमने करा, ये हमारा टॉपिक क्या था? इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जब भी शेयर्स अंडर सब्सक्राइब होते हैं तब हमारी एंट्रीज होती है। एक बार ये पढ़ लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में लिखा हुआ है लोगों ने कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया। एग्जांपल, हमने जो शेयर ऑफर किए थे, मैं इसको चेंज करूं, हमने जो शेयर्स ऑफर किए थे दैट वाज 10 लाख, बट पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 9 लाख शेयर। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस ऑल एंट्रीज विल बी सेम, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है। द ओनली चेंज विल बी कि जो भी तुम एंट्रीज करोगे वो अब तुम 9 लाख से करोगे, 10 लाख से नहीं करोगे। जितने शेयर्स आए उतने से ही तुम्हारी एंट्रीज होंगी। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट इसमें? ठीक है। सो इन दिस एग्जांपल ऑल एंट्रीज विल बी डन बाय 9 लाख एंड 10 लाख विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि पैसे ही 9 लाख के हैं हमारे पास, तो 9 लाख के अकॉर्डिंग एंट्रीज करेंगे। अब कॉल इन एरिया से पहले मैं तुम्हें बताता हूं शेयर प्रीमियम। अब आता है तुम्हारा पॉइंट शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि हमारे जो शेयर थे 10 रुपए का शेयर हमने 12 रुपए 15 रुपए पे इशू किया। वैसे आज की डेट में तो शेयर का प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, 1000 टाइम्स होता है, 10 का शेयर 100 का ऐसे से होता है, लेकिन अभी हम बुक्स की लैंग्वेज से चलते हैं। तो 10 का शेयर लेट से मैंने 12 रुपए का इशू किया, तो हमें पता लग गया कि 2 रुपए हमारा क्या है? प्रीमियम, जो हम एक्स्ट्रा पैसे मंगा रहे हैं। जब भी प्रीमियम लिखा हो तो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इन द क्वेश्चन इज कि वो प्रीमियम वेरी गुड किसके साथ है। एप्लीकेशन के साथ वो पैसा मंगाया है हमने, अलॉटमेंट के साथ वो पैसा मंगाया है, किसके साथ मंगाया है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, यही से एग्जांपल लेते हैं, या चलो पहले मैं समझा दूं, जब भी कोई शेयर अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा का इशू होता है दैट टाइम वी कॉल इट शेयर इशू एट प्रीमियम। जर्नल एंट्री, जिस टाइम प्रीमियम रिसीव हुआ, जिस टाइम एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, कॉल के टाइम, जब भी प्रीमियम रिसीव हुआ उस टाइम पे हमारी जो याद है एक एंट्री होती थी कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल, वहां पे चेंज आएगा। बस क्या चेंज आएगा? शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे तो अलॉटमेंट के साथ, कॉल के टाइम में तो कॉल के साथ, एप्लीकेशन के टाइम में तो एप्लीकेशन के साथ।
टोटल अमाउंट रिसीव कितना है, आई गिव यू एन एग्जांपल, है वहां से भी समझाऊंगा। 2 शेयर कैपिटल, जितना हमारी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू आता है शेयर कैपिटल के आगे, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है वो आ जाएगा प्रीमियम। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मतलब इससे लिंक नहीं है कि तुम बोलो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10 का शेयर तुमने 12 का इशू किया है, सर क्यों ऐसे, फिर क्यों करा हमने? क्योंकि शेयर की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, प्रीमियम क्यों? क्योंकि शेयर की मार्केट वैल्यू ज्यादा है। फेस वैल्यू का निकाल लो आप, सोचो एक शेयर मार्केट में 200 रुपए है, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए। कंपनी ने अगर 10 रुपए के शेयर इशू किए, बंदा शेयर लेते ही बेच देगा 200 रुपए का। अगर मेरे को एक शेयर 10 रुपए का मिल रहा है और पता है मार्केट में 200 रुपए का बिकेगा, मैं तो भैया शेयर लेते ही बेच दूंगा। अभी लिया, जैसे ही अलॉट हुआ बेच दो भाई, 200 रुपए का शेयर, 190 रुपए का प्रॉफिट। तो ऐसे तो कंपनी खुद लुट जाएगी या आप जनता डूब जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर 200 का शेयर है तो कंपनी पता कितने का निकालेगी, 199 का, 198 का, तो वो सारा प्रीमियम होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था और तुमने इसको इशू करा 12 रुपए का, तो इस टाइम पे जो पैसे आए थे कितने आए थे, 12 रुपए। 12 में से शेयर कैपिटल में जाएंगे 10 जो फेस वैल्यू है, और 2 तुम्हारा हो जाएगा प्रीमियम। सो ये तुम्हारा क्रक्स है शेयर इशूड एट प्रीमियम की एंट्रीज का। क्लियर है गाइस, कोई डाउट इसमें? चलो अब तुम्हें मैं दिखाता हूं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, पेबल एज एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पे 6 रुपए मंगाएंगे हम इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 6 रुपए में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है। दैट मींस 4 रुपए हमारी है अलॉटमेंट के और 2 रुपए प्रीमियम के, और कॉल हमारी है 4 रुपए। सो मैं ये क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूं एक बार, हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। वन इसको मैं कॉपी करता हूं, एक सेकंड सर, ताकि तुम्हारे को इसका ट्रीटमेंट भी नीचे कैसे होगा। कॉपी, ध्यान से देखना, किसी को डाउट हो जरा सा भी तो मेरे से कृपया करके पूछ लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ABC लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, और पेबल एज एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 6, कॉल 4 रुपए। तो जब भी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन हो तो तुम एक चीज क्या कर सकते हो, यहां लिखना 10 प्लस 2 का शेयर, और छोटा सा एक ट्री बना देना कि कैसे बाइफरकेट है। एप्लीकेशन पे आएंगे तुम्हें 2 रुपए, अलॉटमेंट पे है 4 प्लस 2 6 रुपए, और कॉल पे है 4 रुपए। तो मतलब तुम्हें पता लग गया कि जो प्रीमियम का एक्सेस अमाउंट आ रहा है वो इसके साथ आ रहा है, हमारा अलॉटमेंट के साथ। अब देखना हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। हमारे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुझे बताना, हेल्प मी हाउ टू डू द एंट्रीज। सबसे पहली हमारी आएगी एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन के टाइम पे एंट्री क्या होगी बताओ गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, 1 लाख इंटू 2 रुपीज यानी 2 लाख। पहली एंट्री आएगी सिंपल। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ये तुम मत लिखना प्लीज। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेम अमाउंट 2 लाख 2 लाख। ये तो हो गई मेरी एप्लीकेशन की एंट्री। अब आती है इंपॉर्टेंट तुम्हारी कौन सी है, अलॉटमेंट की एंट्री। अब आएगी अलॉटमेंट की एंट्री। अब सबसे पहले ध्यान देना, तुम्हारी एंट्री होती है अलॉटमेंट पे, पहले खुद ही हम पैसा बाइफरकेट करके देते थे, बाद में मंगाते हैं। तुम्हारी एंट्री होगी शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहां ध्यान देना, अमाउंट कितना आएगा, शेयर थे 1 लाख इंटू 6, हमने मंगाने हैं कितने टोटल 6 रुपए, तो 6 लाख मंगाने। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, तुम्हें समझ आ जाएगा किस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूं। 6 लाख रुपए हमने मंगाने हैं, उस 6 लाख में से 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल के कितने हैं 1 लाख इंटू 4, इस 6 लाख में से 4 लाख है मेरी कैपिटल के, और 2
सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख इंटू 2 लाख है मेरे प्रीमियम की। मतलब पैसे मैंने मंगाने हैं 6 लाख, इस 6 लाख में से जो मेरे को मंगाने हैं 4 लाख है मेरे कैपिटल के और 2 लाख है प्रीमियम के। और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सीधा फाइनल नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने? 4 या 6? 6 लाख। वेरी गुड। 6 लाख रुपए मैं उनसे मंगाऊंगा बैंक में। अब क्योंकि चाहिए तो 6 लाख, मैंने उनको बोला जब मैंने कॉल करा कि सर मुझे आपसे 6 लाख रुपए चाहिए, इस 6 में से 4 रुपए है आपका कैपिटल का अमाउंट जो आपकी फेस वैल्यू थी, 2 रुपए जो मैं मंगा रहा हूं वो है प्रीमियम का अमाउंट, और बाद में जब उसको समझ आ जाएगा वो हमें पैसे दे देगा। ये हमारी होगी अलॉटमेंट की एंट्री। लास्ट इसकी आएगी कॉल की एंट्री। कॉल की एंट्री हमारी क्या होगी? सेम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख इंटू 4 यानी 4 लाख। और नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। वेरी गुड। 4 लाख। क्लियर? ये होगी तुम्हारी एंट्रीज। इस तरह से हम करेंगे प्रीमियम की एंट्रीज। एक खतरनाक सा क्वेश्चन तो करोगे फटाफट से? खतरनाक क्वेश्चन है बताओ। चलो, ए लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक। ध्यान से, मैं खतरनाक सारे पॉइंट्स जब तक कराया बिकॉज यू आर नॉट 12th स्टैंडर्ड, यू आर फाउंडेशन लेवल, तो हम एक स्टेप ऊपर चल रहे हैं। ठीक है? A limited offer to public 1 lakh। You all have calculators with you और मोबाइल कल से नहीं यूज करना, कैलकुलेटर ले लेना साथ में। मैं हर क्लास में बोलता हूं, दोबारा से बोल रहा हूं। A limited offer to public 1 lakh equity shares of 10 each at या 10 each plus ₹4 प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर था, उसने 4 रुपए प्रीमियम पे इशू करा। पब्लिक अप्लाइड फॉर, कुछ भी ना बोला तो अलॉटमेंट में करते हैं ना? नहीं, कुछ भी ना एप्लीकेशन ना, अजम्पशन है। पब्लिक अलाउ, दिस इज टोटल अजम्पशन। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हम अज्यूम करेंगे एज nothing is given when the premium amount is received, so we assume that the premium amount is received along with application or allotment। ये तुम्हारे ऊपर, दोनों में कर सकते हो। कर क्या है? ये प्रीमियम किस पे लिया है? हाँ, ये अलॉटमेंट पे लेते हैं ना। वो सबने बनाया हुआ है कि हम अगर कुछ ना लिखा हो तो अलॉटमेंट में मानेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर assumption है तो तुम भी अलॉटमेंट ही मानोगे, लेकिन ये कहीं रिटर्न नहीं है कि अलॉटमेंट पे ही हो। ठीक है? सो पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 shares। Public applied for 90,000 shares. Amount to be payable as under। ध्यान से यहां पे, अब मैं इजी कर दूं तुम्हारे लिए। पहला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज 3 रुपए इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। अलॉटमेंट 5 रुपए इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। रिमेनिंग वाला रिमेनिंग करो एक क्वेश्चन। 2 गलत 2 नहीं होगा, और सॉरी 40। यही ध्यान देना। ठीक है? करो गाइस फटाफट एंट्री सर। नहीं सॉरी, इसको मैं कर देता हूं, लेट से इसको मैं 2 कर देता हूं। सॉरी, एक मिनट। कौन सी? पहली वाली है 4 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, सेकंड वाली है 5 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। करो फटाफट से क्वेश्चन। चलो गाइस, फर्स्ट एंट्री क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना? 3,60,000। कैसे करेंगे? देखो सिंपल,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन, सॉरी, अमाउंट आएगा तुम्हारा 90,000 इंटू 4 रुपीज, 3,60,000। ये पैसा आने के बाद मैंने इसको बाइफरकेट किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल के इस 3,60,000 में से फेस वैल्यू का कितना है 90,000 इंटू 2 रुपीज, 1,80,000 है मेरी फेस वैल्यू की, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000 इंटू 2 यानी 1,80,000 की मेरी क्या आ जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम। ये होगी मेरी फर्स्ट एंट्री, ये होगी एप्लीकेशन की। अब अलॉटमेंट की एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट 7,50,000 कैसे आएगा अमाउंट 90,000 इंटू 5, 4,50,000 हमें मंगाने, पहले ही हम बाइफरकेशन कर लेते हैं। सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें मंगाने हैं हमने 90,000 इंटू 3, 2,70,000, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000 इंटू 2 दैट इज 1,80,000। इतने पैसे मेरे को मंगाने हैं। और नेक्स्ट में क्या होगा, पैसे आ जाएंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,50,000। अब हमें पैसे आ जाएंगे। और इसके बाद हमारा आ जाएगा कॉल की एंट्रीज। कॉल की एंट्रीज क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एनीवन हैज एनी डाउट टिल नाउ? ये जो सेकंड एंट्री जो हमने करी है ये वाली? Yes. हाँ। तो इसमें से हमने ये अगर देखा जाए तो जब हम अलॉटमेंट की एंट्रीज करते हैं, हम पहले ही बाइफरकेशन कर देते हैं। हमने पहले ही सारी बाइफरकेशन करके रखी हुई है कि हमने देखा कि टोटल पैसे हमने 4,50,000 मंगाने, जिसमें से इतनी फेस वैल्यू वाले मंगाने और इतना प्रीमियम मंगाना है। Right. इसके बाद विल कॉल पीपल के हमें 4,50,000 रुपए दे दो और वो हमें पैसे दे देंगे। बट एक जगह हमने क्रेडिट कर रखा है 27,000 और हाँ। नीचे भी हमने क्रेडिट मेंशन कर दिया। कहां करें? दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा दिस इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके ये अलॉटमेंट है, वो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, वो यू गेट कंफ्यूज। दिस इज अलॉटमेंट, ठीक है। वो अलॉटमेंट यहां से और यहां से कैंसिल हो गई। बात वही आ गई हमारी बैंक ऑफ डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है गाइस? पक्का? आगे बढ़े, चलो। अब तुम्हारा आता है कॉल्स इन एरियर। अब ध्यान से सुनना, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो मुझे बताओ कॉल्स इन एरियर क्या होता है? सर जो कॉल मंगाएंगे कॉल आएगी। हाँ, बोल के चुप, बताओ दोबारा। व्हाट इज कॉल्स इन एरियर? कॉल मंगाई थी वो आएगी, जो पैसे मंगाए थे वो बाद में बाद में देगा। जो पैसे हमने मंगाए थे, बंदे ने वो पैसे अभी नहीं दिए, वो पैसा बंदा बाद में देगा। दैट इज हमारा कॉल्स इन एरियर। एंड व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? जो मंगवा लेगा पहले थोड़ी है। जो बाद में पैसे देने थे वो पहले ही दे देगा पैसे, कि मेरे पास बहुत पैसा है, पहले लेके रख लो, बाद में मैं नहीं मंगवाते हैं मतलब। हैं? नहीं, हम नहीं मंगवाते। मंगवाते। मैं उसको बोलूंगा मेरे को 2 रुपए चाहिए, बंदा बोलेगा आपको बाद में 5 रुपए मंगाने, आप 2 मंगाने, आप पहले ही 7 रुपए रखो, मेरे पास बहुत पैसा है मेरे पास, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। अब जब ये सिचुएशन होती है तो हमारे पास, अब एक लॉजिक देखो, अगर मेरे को पैसा जल्दी आ गया, एक लॉजिक सोचना, मंगाऊंगा मैं कितने, लेट से बंदे से मंगाने थे 2 रुपए और उसने दे दिया हमें टोटल 5, 3 रुपए आगे वाले, 2 रुपए अभी के। तो अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, बंदे से मंगाने कितने थे, कॉल कितने रुपए के लिए करूंगा, 2 रुपए के लिए, और जब पैसे आएंगे यानी जो बैंक की एंट्रीज होगी वहां पे बंदे ने 2 की जगह कितने दे दिए, 5। तो दैट मींस जो भी एडजस्टमेंट हमारी होगी वो कहां पे होगी, बैंक वाली एंट्री में, ऊपर वाली एंट्री में नहीं होगी, क्योंकि कॉल तो हमने उतने की करनी। सेम में अगर बंदे ने पैसे अभी नहीं दिए, कॉल तो मैं उसको करूंगा, तो मतलब जो मेरी पहले वाली एंट्री है उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। जो बैंक वाली एंट्री है वहां पे एडजस्टमेंट होगी कि पैसे मेरे को नहीं आए। 12th में कुछ रूल्स थे कि आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर को दिखाओ, लिखो है या फिर आप कॉल्स इन एरियर को छुपा दो।
मैं कहूंगा कॉल्स इन एरियर को हमेशा दिखाओ, दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग, वरना अलॉटमेंट को क्रेडिट डेबिट करोगे इट गेट्स वेरी कंफ्यूज। सो बी लाइक एक ही मेथड फॉलो करना है कि हम कॉल्स इन एरियर्स को दिखाएंगे, वी विल शो कॉल्स इन एरियर इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो एग्जांपल देखना, एग्जांपल शेयर एप्लीकेशन थी मेरी 3 रुपए की, अलॉटमेंट थी 4 की, कॉल थी, फर्स्ट कॉल थी 2 की एंड फाइनल कॉल थी 1 रुपए की। ठीक है, 3 4 2 1। ए होल्डिंग 300 शेयर्स, इसने क्या किया, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा हमें फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, इसने फाइनल कॉल में जाके हमें यहां का पैसा प्लस यहां का पैसा दिया। दैट मींस यहां पे इसने 2 रुपए हमें नहीं दिए, इसने हमें यहां पे पूरे 3 रुपए दे दिए, 1 रुपए यहां का प्लस 2 रुपए यहां। अब इसकी एंट्रीज क्या होगी, बंदा कुछ पैसे अभी, बंदे ने कुछ पैसे अभी नहीं दिए, वो पैसे बाद में आने वाली कॉल के साथ दे देगा या बाद में कभी भी दे देगा। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका गाइस, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था। When the amount is due, मतलब जब हमें उससे पैसे आने हैं, जिस टाइम हमें उससे पैसे आने हैं, हमें पता है कि अभी मंगाने हैं, तो जिस टाइम मैंने पैसे मंगाने में एंट्रीज क्या करूंगा, शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री तो मेरी सेम ही रहेगी सबके लिए एंट्री सेम रहेगी। नेक्स्ट एंट्री मेरी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो भी हमारा अलॉटमेंट कॉल जहां पे पैसे हमें नहीं आए। लॉजिक देखो, फॉर एग्जांपल मेरे को मंगाने थे से 2 रुपए, या लेट्स से मैंने टोटल शेयर इशू किए थे 1 लाख, 1 लाख में से 1000 वाले पैसे नहीं आए, 99,000 के पैसे आ गए, तो ये एंट्री तो पूरे 1 लाख से होगी, कॉल तो सभी को करूंगा। यहां पे पैसे कितने के हैं, 99,000 के, जिसके पैसे नहीं आए उसको मैंने लिख दिया कॉल इन एरियर, मंगाए टोटल लिखते थे। तो लॉजिक क्या हुआ, जो टोटल मंगाए थे, नाम सर अलॉटमेंट कैसा है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा उसने बाद में दिया है, हाँ तो इसलिए अलॉटमेंट आएगा यहाँ पे। नहीं, यहां तो वैसे भी शेयर अलॉटमेंट आ गया। जब हम एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, पहली शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ऊपर आपने बोला कि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड कॉल में दिया, तो नहीं, वो उसमें एग्जांपल से लिंक नहीं कर रहा, आई एम नॉट लिंकिंग दिस विद दैट एग्जांपल, मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि या तो अलॉटमेंट का, तो यू आर रीडिंग अ गुड पॉइंट, या तो अलॉटमेंट का कॉल में होगा या फर्स्ट का फाइनल कॉल में, तो मैं उसका लिंक कभी इससे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एंट्रीज बता रहा हूं क्या होगी, कि पहली एंट्री क्या होगी, जब हमें वो पैसा आना था, ड्यू था, तो कॉल तो सबके लिए करूंगा, और आएंगे पैसे कम, तो यहां पे बैंक में जितना टोटल पैसा आना था माइनस जो पैसा अभी नहीं आया, और नीचे कॉल इन एरियर में आ जाएगा जो पैसा अभी नहीं आया, और टू शेयर अलॉटमेंट कि टोटल इतना पैसा आना था। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल जो भी चल रहा है। लिंक करके एक बार समझा दो क्वेश्चन से लिंक करके समझा दो, वहां से तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, देखो जैसे मैं यहां करता हूं, देखो इस केस में फर्स्ट कॉल में उसने पैसा हमें नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल की मैं यहां पे अमाउंट लिख दूं 300 शेयर 2 रुपए 1 रुपए, एक्चुअली ये नोट्स है तो यहां पे टोटल नहीं, चाय चाय में पीना नहीं करता आगे चलो, ठीक है। 300 शेयर कॉल थी 2 की, और अलॉटमेंट सॉरी फर्स्ट कॉल थी 2 की, सेकंड कॉल थी 1 रुपए की, और टोटल शेयर लेट से मेरे पास थे 10,000, टोटल शेयर कितने थे 10,000, 300 होल्डर ने पैसे हमें इस टाइम पे नहीं दिए। सो फर्स्ट कॉल पे मेरे को पैसे नहीं है, तो फर्स्ट कॉल पे मेरी एंट्रीज क्या होगी, ध्यान से, नॉर्मल एंट्री क्या होती है मेरी, पहली एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड नहीं फाइनल कॉल तो भी नहीं होगी, सेकंड कॉल भी बची है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरे 10,000 इंटू 2 20,000 मेरे को पूरे मंगाने थे, ठीक है। नहीं एंट्री पैसे तो सभी से मांगो ना, वो तो इस बंदे ने नहीं दिए, पैसे तो टोटल 10,000 से मांगे थे ना, तो मेरी जो असिस्टेंट है, जो मेरे बंदे हैं कॉल सेंटर वाले, वो तो सभी को कॉल करेंगे ना पैसे मांगने के लिए, खाली इसको थोड़ी करेंगे, एंट्री तो पूरे 10,000 वालों की होगी। अब यहां देखना जो एंट्री होगी तुम्हारी, यहां देखना
बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां झोल हो जाएगा। झोल क्या? इस 10,000 में से हमें 300 वाले ने तो पैसे नहीं दिए, तो पैसे कितने के आए होंगे? 9700 वाले होंगे। सो 9700 इंटू 2 कितना होता है बताओ? 19400। कितने पैसे हमें एक्चुअली आए? आने कितने थे मेरे को? 20,000। 20,000 में से अब देखो दो तरीके से, 10,000 नहीं जानते हो, 20 को रहते 10,000 को, तो 20,000 रुपए आने थे, इसमें से कौन से नहीं आए? 300 इंटू 2 यानी 600। तो या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर वही आएगा। 20,000 रुपए मैंने मंगाने थे, 20,000 में से 600 रुपए नहीं आए, दैट मींस 19400 आ गए। तो जो नहीं आए वो होगा मेरा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 600 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। समझ आया? मंगाने थे 20,000, उसमें से 20,000 में से 600 नहीं है और ये वाले 600 नीचे आ जाएंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 20,000। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट छोटा मोटा? पक्का? ये होती है हमारी पहली एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या होती है। बिजनेस स्टडीज ये तो थी हमारी व्हेन द अमाउंट इज ड्यू, जब पैसे मंगाने थे। अब उस बंदे ने पैसे हमें जब दिए, क्या हो गया? चाहे वापस ले लो। साइन गाइस फटाफट से पहले साइन करो। साइन कर दे। तुमने लास्ट क्लास में भी साइन नहीं किए थे, मेरे को झाड़ पड़ गई तुम्हारी वजह से। रजिस्टर ही नहीं आया था। आया था, वो पीछे ही रह गया था। आया था। वो आया था लेकिन सबने दबा दिया था। ये ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी ना रेगुलर अटेंडेंस लगती है, एक सॉफ्टवेयर है टेक्टस। सर उससे भी आया था। सर उससे भी 3-4 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था कि मेरा वो हो गया एब्सेंट। नहीं, वो अनरजिस्टर्ड कर दिया नेट। देख मैं बात करूंगा। रीजन क्या है नेक्टस पे डालने का? कि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड रहे कि किसने कब कितनी छुट्टियां मारी हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने रूल बनाया कि एक महीने में 2 छुट्टी अलाउड नहीं, 2 से 8 छुट्टी अलाउड नहीं। अब तुम अगर 2-2 हफ्ते नहीं आओगे और बाद में बोलोगे सर मेरा सिलेबस रह गया, क्योंकि पिछली बार आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस। बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते आए नहीं। एक हफ्ते में 3 क्लास होती थी, एक क्लास में आ गए, एक क्लास में आ गए, एक क्लास में आ गए। फिर नेक्स्ट बैच जो होता है रिवीजन बैच, वहां पे भी ऐसे किया। और जब पेपर पास है, सर मेरा तो चैप्टर ही नहीं हुआ, सर मेरा ये चैप्टर कराओ, ये कराओ, वो कराओ। फिर तब मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड था नहीं कि क्यों नहीं करा उसने, हो सकता है उसको समझ नहीं आया, कुछ ना आया। बाद में जब मैंने सारा एक बार एनालाइज किया तो मैंने देखा कि छुट्टियां इतनी मारी। अब जब छुट्टियां मारोगे, इट्स नॉट माय ड्यूटी ना कि मैं तुम्हारा सिलेबस कराऊं। मैं ये थोड़ी है कि इंडिविजुअल क्लास करूं। सेम चीज मेरे साथ हुई थी यहाँ पे, जब एक वो बच्चा था, अभी भी एसीसीए का बच्चा है, वो इतनी छुट्टियां मारता है। वीकेंड का बैच होता है मेरा एसीसीए का था, मतलब मैंने खत्म कर दिया। वो बैच खत्म हो गया, बच्चों ने पेपर भी दे दिया और वो पास भी हो गए। वो अकेला, उसका आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी केम टू मी एंड ही सेड कि सर सिलेबस इतना सारा पेंडिंग है, आप कराओ, आपने कराया नहीं मेरे को। मैंने कहा जब तुम इतनी छुट्टियां मारोगे, अब मैं ये थोड़ी कि तुम्हारे को अलग से कोई क्लास दूंगा, या तो नया जब क्लास चलेगा F1 का तो उसके अंदर बैठ जाना मेरे साथ। दिस इज व्हाट कैन आई डू। तो यही चीज मैं तुम्हारे को बोलता हूं। लेकिन जब सोचो 1 महीने बाद पेपर है, मेरा बैच खत्म हो गया एंड आई डोंट वांट उस टाइम पे तुम्हारे साथ ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम आए। ऑल्दो टीचर से भी बहुत छुट्टियां हो जाती है, वो मेरे ऊपर है कि हाउ आई नीड टू कवर, कि एक्स्ट्रा क्लास लेके कराओ, जैसे मर्जी कराओ, दैट इज माय हेडेक। लेकिन तुम्हें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि क्लासेस मत मिस करना। जैसे अब आंचल है, आंचल ने कितनी क्लासेस मिस की हैं, एवरीवन नोस, जो आंचल को जानते हैं, कितनी क्लासेस उसने मिस की हैं। अब इतनी क्लासेस मिस करके कितने चैप्टर्स उसके रह गए, वो भी कुछ नहीं बोल रही। जब पेपर के पास होगी ना, जब पढ़ने बैठेगी, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, ये तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। देन शी विल कॉल मी एंड से कि सर ये चैप्टर मेरे को बिल्कुल नहीं आता, आप दोबारा से कराओ। एंड मेरे को फिर प्रॉब्लम आई उसमें। तो मैं अभी से नेक्टस पे डाल रहा हूं, सबको दिखाऊंगा कि तुमने 3 हफ्ते की छुट्टी मारी थी, इट्स नॉट माय फॉल्ट कि 3 हफ्ते की छुट्टी मारो। ये चीज है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, एक उस पे चलते हैं, पैटर्न पे। सेट पैटर्न रहेगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा। तभी मैं ये साइंस दूंगा ना, तुमने क्लास में करने मेरे को झाड़ पड़ती जैसे सबकी एब्सेंट लग जाएगी। अब हमें क्या पता कितने आए थे, तो मैं तो बोले कि उस दिन सारे आए थे एक्सेप्ट आंचल। क्या आंचल को छोड़ के सारे आए थे। तो कहते सर नहीं आप झूठ बोल रहे, कैमरे में देख लो, ये लगा हुआ ना, रिकॉर्डिंग देखो, मैं नहीं झूठ बोल रहा। तो आज भी झाड़ पड़ जाती है तुम साइन करो। हो गया guys? क्या हो गया? क्या हो गया बता दो भाई।
कुछ बता दे, मैं भी हंस लेता हूँ थोड़ा। मैं पूरे में रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, आया तो बोले तो यार, मैं समझ गया। अरे रिकॉर्ड इसलिए है कि कल को घर पे जब तुम चैप्टर रिवाइज करो, आज, अगले हफ्ते, अगले महीने पेपर के पास, और याद ना आए कि सर ने क्या बोला था, इतना वो समझ ही नहीं आया, तो देख लो। सर ये आप तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। सर ये विचार आपको पहले क्यों नहीं आया? ये विचार मुझे अभी पता लगा लास्ट क्लास में, मुझे दिग्विजय ने बताया था। दिग्विजय ने प्लस तुम दोनों मिलकर सर आप रिकॉर्डिंग करो और वो रिकॉर्डिंग YouTube पे डाल दो, ताकि जब भी हमें पढ़ना हो वो पढ़ ले। बट मैं YouTube पे नहीं डालूं, मैं YouTube पे सही रहा। मैं क्यों डालूं YouTube? फेसबुक पे डाल। खुद की एक मैं नहीं, कुछ नहीं, मैं I'll share it my drive, मैं I'll share it in my free drive and तुम्हें उस ड्राइव का लिंक दे दूंगा, तो you can just click on that link and you can see the video। तुम डाउनलोड करोगे, ये विचार कर आगे पेज पे चैप्टर्स कंप्लीट। बेशक आपने डाल कर रखी पहले YouTube पे। वो तो डेमो वीडियोस है। अब लेकिन अब तुम्हारे अरे मजाक करो, YouTube पे डालेंगे सारे, मजाक ये करो। वो वाली वो चलती है क्या? अच्छा, मतलब ये नेक्स्ट दवाई वो वाली चल रही है, ये कैसे चल रहा है हमारे, ना यहाँ वीडियो ऐसी डाल रहे हैं, पढ़ाने वाली वहाँ चल रही है क्या? ठीक है, चलो गाइस, मुझे बताइए एक बार। चलो गाइस बता दी। ठीक है, अब आया हमारे को when the amount is received, कि जब उस बंदे ने हमें पैसे दिए, तो सेम जब मैं कॉल करूंगा, कॉल के टाइम पे उस बंदे से पैसे नहीं मंगाऊंगा, मेरे को पता है कि उसने नहीं दिए, तो जो मेरी नेक्स्ट एंट्री होगी दैट विल बी सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब पैसे आएंगे, अब यहां ध्यान देना, जिस टाइम पे पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितना पैसा, यहां देखो देख लो, कितना पैसा हमने एक्चुअली मंगाना था प्लस पहले का पैसा जो बंदे ने अब दे दिया। मैं उस 600 रुपए जैसे 600 रुपए मैं भी लिख करके दिखाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा इस बार आना था प्लस कितना पुराना आया है, तो जो ये पैसा आया है उसमें से इस बार का कितना, दैट इज शेयर कॉल, और एरियर्स का कितना पैसा है। तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, जब भी तुम्हारा कॉल पीरियड होगा, जब नहीं आए तो कॉल पीरियड ऊपर आएगा, और जब पैसे आ गए तो कॉल पीरियड नीचे आ जाएगा। तो शॉर्टकट याद रखना, अब तो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। जिस टाइम पे कॉल पीरियड का पैसा आया, तो जब आया तब वो अमाउंट ऊपर आएगा, और जब वो जिस टाइम पे नहीं आया तब पैसा ऊपर आएगा, और जिस टाइम पे वो पैसा आया तब कॉल पीरियड नीचे आ जाएगा। अब देखो उसी एग्जांपल से इसको लिंक करते हैं। So, but एक के साथ हाँ, हाँ। उसकी 2 रुपए उसकी फर्स्ट कॉल थी, हाँ। और सर पूरी 2 रुपए ही नहीं दिए, हाँ। तो फिर हम एंट्री का प्रोसेस करेंगे, मतलब बैंक एंट्री हम प्रोसेस कैसे करेंगे? जब उसे नहीं, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। एक बंदे ने ही दिए पैसे, तो हमने पूरे 10,000 से कमाए, एक बंदे ने, वो तो उस बंदे ने नहीं दिए, ये थोड़ी कि सभी ने वैसे नहीं दिए। पैसे तो हमें सभी से मंगाने, ही इज जस्ट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, तो उस स्पेसिफिक बंदे के पैसे नहीं है। आई नो ये सिचुएशन आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कई बार बच्चे सोचते हैं जब पैसे ही नहीं आए तो हम एंट्रीज क्यों करें, बट द पॉइंट इज हम उस अकेले बंदे में नहीं जी रहे, बहुत सारे पैसे आते हैं। सो ये थी मेरी फर्स्ट कॉल की एंट्री, जब पैसे नहीं आए थे तब मैंने कॉल एरियर को ऊपर लिख दिया था। अब नेक्स्ट एंट्री मेरी आएगी शेयर सेकंड कॉल, यहां पहली एंट्री मेरी हमेशा सेम रहेगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 1 रुपए की थी वो, 1 रुपए की सेकंड कॉल, तो 10,000 इंटू 1, 10,000 मैंने मंगाने थे। एंट्री देखना नेक्स्ट, अब देखना लॉजिक यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से एक तो 10,000 मुझे ये आए प्लस वो वाले 600 रुपए, तो यानी 10 600 मेरे को यहां पे रुपए आए। कैसे आए ये रुपए? टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, इसके तो 10,000 आए पूरे ये वाले, और बाकी जो थे वो आए थे मेरे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट पूरे 600। ये होगी मेरी एंट्री। सो यहां पे जब पैसे नहीं आए थे कॉल्स इन एरियर को मैंने डेबिट करा, और जब पैसे आ गए तो कॉल्स इन एरियर को मैंने क्रेडिट कर दिया। कोई डाउट? 1 मिनट लगाओ, देखो समझ लो, कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लो, करो, नोट कर लो, कोई इशू। एग्जांपल लिख लो ये, और ये एंट्रीज नोट कर लो। वैसे आई गिव यू नोट्स, उस नोट्स में सब कुछ है, वो नोट्स मैंने भी देनी है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। स्टिल इफ यू वांट टू राइट यू कैन टेक प्रैक्टिस ऑन इट।
मैं तुम्हारे को नोट्स भेजता है, भेज ही दूंगा अभी। ओके हाँ, ये पोजीशन आई होप यू मस्ट हैव रिसीव्ड नोट्स। मैंने सबको शेयर कैपिटल नोट्स भेज दिए। कंपनी को इंटरेस्ट आ रही है, हाँ प्रॉफिट थोड़ी है। गुड पॉइंट। कंपनी क्या हो गया भाई, क्या हो गया? फॉरफिट वाला टॉपिक नहीं फिर इसमें से पूछ ले यार। फॉरफिटेड एसेट है अभी थोड़ी एक दिन में करा दूंगा। नहीं बस है फॉर फीचर भी है, री इशू भी है, जो 12th में नहीं था वो भी है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कॉल रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कॉल वो तो पहले रिलेटेड ही था नहीं था हाल ही करा देते तो रात को नहीं कराते थे 6 और 12 सर आप बड़े लेवल पे हो। पॉइंट था लेकिन वो सर, आप बड़े लेवल पे हो। कौन से वहां से 10 और 12% वही है ना हाँ आप बड़े लेवल पे हो, हाँ हम इस टाइप से हाल ही करा देते। ये वाली सारी फालतू की चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, मैं हटा दूंगा। कभी सोचो वहां पे भी ये फन चीजें वो तो बड़ी क्रिस्प एंड क्लियर होगी, जो टॉपिक चल रहा है वही बस, उसके अंदर ये हंसी मजाक वो सब कुछ नहीं आएगा। नंगा है लिखिए, समझ आ रहा है शेयर कैपिटल पल्ले पड़ रहा है। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के बाद तुम्हारा मैं करा हुआ अकाउंटिंग रेशियोज। सर एक बात पूछूं, दो कुछ है ये जो आपने अभी तक कराया है यहाँ तक पहले टेस्ट ले लो जिससे क्लियर हो जाए। नहीं, मैं टेस्ट अभी नहीं लूंगा, इसका टेस्ट नहीं लूंगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे अगर एक बात बताऊं, अगर इतने छोटे छोटे पॉइंट्स का टेस्ट लेने लग गया ना तो सिलेबस तुम्हारा अप्रैल मई तक खत्म नहीं होता। टेस्ट में लूंगा बट दैट विल इंक्लूड 3-4 चैप्टर्स, नॉट 3-4 टॉपिक्स। अभी तो इसके अंदर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन पड़ा है, प्रो राटा पड़ा है, री इशू पड़ा है। अगर सोचो मैं कल तुम्हारा फिर टेस्ट लूं परसों इस चीज का, फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे करो तो ऐसे तो शेयर कैपिटल भी 2 हफ्ते लग जाएंगे। 10 दिन पहले बताना कैसे? हाँ हाँ कि 3-4 चैप्टर है ना मैं चाहता हूं तुम्हारा शेयर कैपिटल हो जाए, डिबेंचर्स हो जाए, तो मैं सीधा टेस्ट लूंगा पार्टनरशिप शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स का। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, तुम्हारा सब्जेक्टिव होगा। यू आर इन फाउंडेशन 12th नहीं है और ऐसा नहीं है मेरे पास कि पूरे 12 महीने पढ़े हैं। आपकी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। तो तभी तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं। रीजन क्या है इस चीज का? ये तो रीजन है कि तुम बार-बार ये वीडियोस देखो, एक बार नहीं समझ आ रहा दोबारा देखो। स्पीड नहीं समझ आ रही बट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो समझ आ रहा है। वो कैच नहीं कर पा रहे तो रिकॉर्डिंग स्लो पे देख लो, छोटे-छोटे टॉपिक देख लो। डन गाइस, करें आगे? चलो करो आगे, देख लिया? देख लो बड़ा वैसे। चलेंगे गाइस? चलो अब हमारा आता है कॉल्स इन एडवांस। अभी हमने देखा था कॉल्स इन एरियर, अब आएगा कॉल्स इन एडवांस। चलो लेट्स डू कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस इज एग्जैक्टली सिस्टम ऑफ कॉल्स इन एरियर या बड़ा भाई ऑफ कॉल्स इन एरियर। एरियर थोड़ा सा फीमेल लग रहा है, एडवांस मेल लग रहा है ना, तो इसलिए तो ठीक है। सो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि बंदे ने पैसे हमें जल्दी दे दिए, पहले दे दिए और हमें पैसे आने थे बाद में। एरियर के टाइम पे हम पहले क्या करते थे, कॉल्स इन एरियर को ऊपर लिखते थे और बाद में वो नीचे आता था। कॉल्स इन एडवांस उल्टा हो जाएगा, पहले वो नीचे आएगा और बाद में ऊपर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम। पहले प्लस फिर माइनस वही सेम। पहले बैंक में ऐड हो जाएगा और नीचे आ जाएगा और बाद में बैंक से माइनस हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। एग्जांपल से दिखाऊंगा, जैसे जर्नल एंट्रीज एट द टाइम व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड। अब पैसे पहले आ जाते हैं तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो सेम ही रहती है जो ऊपर वाली एंट्री है। नीचे क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट। एक तो ये पैसे है मेरे को प्लस जितना उस बंदे ने मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया तो वो बैंक में ऐड होगी। तो इतने जो पैसे आए टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कॉल वगैरह के कितने थे, टू कॉल्स इन एडवांस, कितने पैसे एक्स्ट्रा आ गए वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। जितने पैसे एक्स्ट्रा आ जाए वो क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री में जिस टाइम पे पैसे आने थे ऊपर वाली एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे आने थे माइनस जितने पैसे हमें पहले ही आ गए, यानी इस टाइम पे तो आएंगे नहीं,
तो जितने पैसे आने थे माइनस जितने पैसे हमें पहले आ गए। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस को डेबिट कर देंगे कि कितने पैसे पहले आ गए थे, 2 शेयर अलॉटमेंट या कॉल जो भी हमारी चल रही। सो क्या हुआ, पहले एडवांस नीचे आया, बाद में एडवांस ऊपर आया। एरियर के अंदर एडवांस एरियर पहले ऊपर आता है बाद में नीचे। सो राइट इट एनीवेयर इन योर नोटबुक सो दैट यू कैन लर्न इट। मैं यहां पे भी लिख देता हूं फॉर योर सेक, ताकि ये नोट्स में आ जाए। वैसे जो नोट्स मैंने दिए उनमें ये नहीं है, बट मैं तुम्हारे को ये भी भेज दूंगा। सो इसका एक क्रक्स क्या होगा, तुम्हारा क्रक्स ये होगा, कॉल्स इन एरियर फर्स्ट स्टेप वो आएगा डेबिट साइड, सेकेंड एंट्री में वो क्या होगा, क्रेडिट। कॉल्स इन एडवांस में पहले वो होगा मेरा क्रेडिट, फिर क्या होगा वो डेबिट। यानी मैं ऊपर नीचे भी कर देता हूं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, राइट, ठीक है। राइमिंग कॉल्स इन एरियर पहले डेबिट होगा बाद में क्रेडिट, और कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट होगा बाद में डेबिट। क्लियर है गाइस? पक्का? एक टॉपिक और उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। अच्छा लास्ट टॉपिक आज का वो टॉपिक है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है बताओ? ज्यादा 10 से जब- 12 मिल गया मेरे को। क्या चीज? जितने हमने मंगाए थे थोड़ी ज्यादा आ गए। हाँ, हमने मार्केट में ऑफर किए थे लोगों को कि 10,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, लेकिन लोग इतने क्रेज थे हमारा वो देख के, इतने क्रेजी हो गए, उन्होंने 10,000 की जगह 15,000 के लिए अप्लाई कर दिए। पैसे तो जितने मर्जी के लिए दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने एक ऑप्शन दिया, मेरे पास 4 मूवी टिकट्स हैं, ठीक है, लोगों को बोला, और ये मूवी बड़ी खतरनाक मूवी है, इसकी टिकट मिलती नहीं, तो मैंने बोला 4 टिकट्स ही है मेरे पास, जिसको चाहिए वो बताओ। तो क्या होगा, सारे फटा दबड़े मेरे को एडवांस दे देंगे, पहले मेरा पहले मेरा पहले मेरा पहले मेरा, तो ऐसे करके सारे पैसे दे देंगे। टिकट तो 4 नहीं, टिकट तो 4 ही है, लेकिन पैसे काफी लोगों से आ गए, 10 लोगों से आ गए, तो होगा क्या, 4 को मैं शेयर्स दूंगा या टिकट दूंगा, और 6 को पैसे वापस कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कि जितने मैंने ऑफर करे थे एक्चुअली में उससे ज्यादा इशू हो गए। तो जब ज्यादा इशू हो जाते हैं तो हाँ बोल, किसको दोगे और किसको वापस कर दोगे? ये पॉइंट जो होता है, ये जैसे ड्रॉप लॉट्स होता है, तुक्के से, किस्मत लकी, जो कंप्यूटर ने जिसका नाम डिसाइड कर दिया उसको मिल जाएगा। सो देयर इज नो फिक्स पैटर्न फॉर दिस, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, किसी को भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल डीडीए फ्लैट्स के लिए, डीडीए फ्लैट्स एग्जांपल, बेस्ट डीडीए फ्लैट्स निकाले, इतने सारे लोग एप्लीकेशन देते हैं, अमाउंट देते हैं, जिनका ड्रॉप लॉट से निकल जाता है ठीक है, जिनको नहीं निकला उनको पैसे वापस होते हैं, एग्जैक्टली फॉर शेयर्स, ठीक है। अब इसमें जब भी शेयर एक्स्ट्रा इशू होते हैं, हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक क्या था, या तो सारा एक्सेस पैसा रिफंड कर दो, है ना, या फिर प्रो राटा बेसिस, यही होता है, या तो एक्सेस पैसा रिफंड कर दो या फिर प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा मैं अभी नहीं करा रहा आज, ना मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा, सब उड़ जाएगा दिमाग में। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं एक्सेस मनी रिफंड, कि अगर एक्सेस मनी मैंने रिफंड करा दी तो उसका क्या होगा। सिंपल लॉजिक, एक बात बताओ, अगर मैंने मंगाने थे 10,000 के, आ गए 15,000 के, तो जो फर्स्ट मेरी एप्लीकेशन की एंट्री होती है उस टाइम पे पैसे कितने आए होंगे, 15,000 या 10,000 के? 15,000 से। अब जब कमरे के अंदर मेरे को 15,000 वाले लोगों ने पैसे दे दिए, ज्यादा फर्नीचर दे दिया, मैं क्या करूंगा कि नहीं भाई मेरे को चाहिए 10,000 का ही, तो उसमें से 10,000 का छांट के अपने पास रखूंगा और बाकी जो एक्सेस है वो वापस कर दूंगा, दैट इज रिफंड। कि जो टोटल पैसे आए थे उसमें से मुझे चाहिए थे 10,000 की, वो मैं रख लूंगा अपने पास, और जो एक्सेस आया था वो मैं रिफंड कर दूंगा। जैसे डीडीए फ्लैट्स में होता है, उनको जितने फ्लैट इशू करने हैं उनके पैसे रख लेंगे, बाकी सबको पैसा रिफंड कर देंगे। तो उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होती है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, छोटा सा फर्क होता है। सबसे पहले तुम्हारी एंट्री होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, when shares are oversubscribed and excess amount is refunded to public. So पहले ABC issued 1 lakh equity shares of 10 each, application 2, allotment 3, call 3, 5 की सॉरी,
पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,25,000 शेयर्स, एक्सेस अमाउंट इज टू बी रिफंडेड। सो मतलब पैसे कितने आएंगे हमें? 1,25,000 के अकॉर्डिंग कितने? 2 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन में कितने मंगाए थे हमने? 2 रुपए, पूरे 10 नहीं होंगे, 2 रुपए। सो ध्यान से फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,25,000 इंटू 2, 2.5 लाख रुपए मेरे को आ गए। तो जो 2.5 लाख मेरे को रुपए आए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसमें से एक्चुअली मेरे को कितने चाहिए थे? 10,000, सॉरी 1 लाख इंटू 2 चाहिए थे 2 लाख, और बाकी मैंने कर दिया टू बैंक एक्सेस अमाउंट रिफंडेड, जो 25,000 से पैसे एक्स्ट्रा आए थे, 25,000 इंटू 2 50,000 मैंने एक्सेस अमाउंट रिफंड कर दिया। ठीक है, इसके बाद जितनी भी तुम्हारी एंट्रीज होगी अलॉटमेंट वाली कॉल वाली, वो किससे होगी? 1 लाख से। किससे होगी वो सारी? 1 लाख से, क्योंकि 1,25 में से हमने 25 तो पैसा वापस कर देंगे, आपको तो शेयर अलॉट नहीं हो सकते। तो आगे जो हमारी अलॉटमेंट की या कॉल की एंट्रीज होगी वो हमारी 1 लाख से होगी, 1,25,000 से नहीं होगी। यहां तो कोई डाउट? क्लियर ऑल क्लियर? सब समझ आ गए? पक्का? चलो हमने जो फर्स्ट वाला दिया था जिसमें हमने एडवांस में दिया था अमाउंट, हाँ उसमें हमें कोई डिस्काउंट देता है? नहीं, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता, कंपनी को डिस्काउंट कोई डिस्काउंट नहीं। एक और चीज गाइस, एक लॉजिक तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी का फॉर सीएस सीए सबके लिए। कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट? नो, शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। या तो एट पार इशू होंगे, एट पार मतलब 10 रुपए का है 10 रुपए पे इशू हुआ, या फिर दे आर इशूड एट प्रीमियम के 10 रुपए का है 12 रुपए का इशू हुआ। शेयर्स आर इशूड एट पार और कैन बी इशूड एट प्रीमियम। डिबेंचर हो सकता है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बट शेयर्स कैन नॉट बी। कहां से होते हैं पहले? आज तक नहीं हुए भाई। कहां लिखा बुक में? दिखाओ मेरे को, बुक में क्लियर है लिखा शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ना इसकी कोई एंट्री में 12 पढ़ा दो, 3 साल 5 साल पढ़ा दो। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू, डिबेंचर कहते हैं, शेयर नहीं होते। ये लोग बहुत बेसिक है। 10 रुपए का शेयर 9 रुपए का कंपनी देगी तो बंदा तो मार्केट में फटाफट से 10 का बेच देगा, तो बंदे को तो अनड्यू एडवांटेज होगा। एक चीज सोचो ना, अगर कंपनी, अब एक इसमें लॉजिक है, देखो गाइस 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 देखो एक लॉजिक बताओ, सिंपल सा लॉजिक, व्हाई शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। सो लेट मी आस्क यू, ये जो लॉजिक्स बनाए हुए हैं ना, जैसे मैं तुम्हें बता दूंगी, मेरे को किसी ने बताया नहीं है, ये सारे वही बेले बैठ के ऐसे लॉजिक्स मैंने बनाया हुआ, तभी 12th मैंने ऐसे करी है, अपने लॉजिक्स बना। सो इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाई शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, टेल मी व्हाई। सर अगर वो डिस्काउंट पे उनको करेगी इशू, तो फिर जो उनका फेस प्राइस है अगर वो उन पे उनको बेचते हैं तो फिर उनका प्रॉफिट है उसमें। प्रॉफिट हो जाएगा। गुड, कंपनी क्या बोलेगी, भाई अगर मैं 10 रुपए का शेयर 9 रुपए का इशू करने की बजाय मैं 10 रुपए का शेयर मार्केट में ना बेच दूं, लोगों से आएंगे 9 रुपए, शेयर मार्केट में बेचूंगी तो आएंगे 10 रुपए, तो मैं क्यों अपना नुकसान कर रहा हूं फालतू? ऑब्वियस ही बात है कि। और कई बार बहुत सारी कंपनीज ने इसका एडवांटेज उठाया। कैसे? वो शेयर देने शुरू कर दिए उसने डिस्काउंट पे लोगों को। लोग कौन? अपने प्रोमोटर्स, अपने बंदे। अब कंपनी किससे चलती है? बंदों से। बंदों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं अपने लिए। डिस्काउंट पे शेयर आ गए और आते ही शेयर प्रोमोटर ने, जो ओनर्स थे, जो शेयर होल्डर थे, उन्होंने मार्केट में बेच दिए शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, अनड्यू एडवांटेज देगी, बैठे बिठाए पैसे कमा लिए। इस चीज को रोकने के लिए सेबी एंड कंपनीज एक्ट ने रूल बनाया कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। द पॉइंट दैट यू आर सेइंग कि पहले होते थे वो नॉर्मल शेयर्स नहीं होते थे, वो होते थे राइट इशू। राइट इशू शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट एंड री इशूड शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। कि अगर आप शेयर जो आपके फोरफीट हुए हैं, आप वो वाले शेयर री इशू कर रहे हो, वो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। फ्रेश शेयर्स कभी नहीं हो सकते। जो तुम बात करो ना, वो तुम कर रहे हो री इशू वाले शेयर्स की, कि री इशू वाले शेयर्स थे वो हमने डिस्काउंट पे इशू किए, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हारा सिर्फ इतना ही याद कराओ, ठीक है? क्वेश्चन करोगे जब? चलो एक क्वेश्चन है, फटाफट से लिखो। वैसे आई थिंक यू विल बी एबल टू रीड दिस, मैं बोल देता हूं। PQR लिमिटेड, क्वेश्चन मत लिखना, जस्ट राइट द आंसर। PQR लिमिटेड इशूड या ऑफर्ड टू पब्लिक, इसको मैं चेंज करूंगा, ऑफर्ड टू पब्लिक
offered to public 2,50,000 equity shares of 10 each at a premium of 3 rupees per share, payable as application है 4 रुपए की इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, allotment is 5 रुपए इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, call is 4 रुपए इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम. People applied for, the public applied for 4 lakh equity shares. Excess amount is refunded to public to whom no shares are allotted. Do necessary journal entry. सर एक बार प्रीमियम बता देते हैं लोगों का. 1 रुपी. एप्लीकेशन 4 रुपए, 1 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट 5 रुपए इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, कॉल 4 रुपए इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम. क्वेश्चन करो एंड तुम्हारा आज का टॉपिक खत्म. फर्स्ट एंट्री बिल्कुल मैं बताता हूं. बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन 4 into 4 lakh, that means 16 lakh. Next entry, share application account debit 4 into 4 lakh, 16 lakh. 2 share capital 4 into 2.5 lakh, that means 10 lakh. 2 नहीं sorry 3 into 2.5 lakh, 3 into 2.5 lakh 7,50,000. 2 share premium या security premium 2.5 lakh into 1 2.5 lakh. 2 बैंक 4 into 1.5 lakh जो पैसे एक्स्ट्रा आए थे वो 6 लाख. तो एंट्री क्या होगी, आपने ना इसको ये एंट्री आपने सही करी है. मैं वहां लिख दूं एक बार वो एंट्री करना. सो गाइस जो तुम्हारी फर्स्ट 2 एंट्रीज होगी, मैं फर्स्ट 2 एंट्रीज बता रहा हूं, उसके बाद तो आई थिंक बहुत ही आसान है. क्या हो गया मेरे को बोलो. फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी, यहां देखना. और इसी तरह से लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट हमें 4 लाख से आए पूरे 4 रुपए 16 lakh to equity share application 16 lakh. Next entry bank account, oh sorry, next entry equity share application account debit कि जो ये 16 लाख हमें आए थे, अब इसकी बाइफर्केशन क्या होगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल. हमें तो सिर्फ 2.5 लाख की शेयर चाहिए, सो 2.5 लाख इंटू 3 दी फेस वैल्यू, तो 7.5 लाख हमें चाहिए. 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख इंटू 1 यानी 2,50,000 हमारा प्रीमियम है. और एक्सेस कितने आए थे, 2 बैंक हमें एक्सेस आए थे 1.5 लाख इंटू 4 पूरे 6 लाख हम इनको वापस कर देंगे. ये होगी हमारी जर्नल एंट्री. मेरे यहां ध्यान रखो, तुम्हारी एक्चुअली यहां पे गलती हो रही है बहुत ज्यादा. जितना पैसा आया बाद में उस पैसे को बाइफर्केट करेंगे. पैसा तो इतना आया ना, पूरे 16 लाख आया, बाद में देखा कि इसमें से कैपिटल में कितना जाएगा, प्रीमियम में कितना जाएगा और वापस कितना होगा. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री तुम्हारी वही आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट. हाँ ये 6 लाख. नेक्स्ट एंट्री तुम्हारी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2.5 लाख इंटू कितना अमाउंट है 5 रुपीज. 2.5 लाख इंटू 5. 2 सिक्योरिटी प्रीमियम वो आ जाएगा 4 और 1. 4 और 1 में बाइफर्केट हो जाएगा. नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2.5 लाख इंटू 5. और ऐसी तुम्हारी कॉल की एंट्री होगी. क्लियर है. इस तरह से तुम ये क्वेश्चन करोगे. आज की क्लास तुम्हारी खत्म. अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारे को चैप्टर सारा कंप्लीट करा दूंगा. फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तक के जो क्वेश्चंस करें, फाउंडेशन की बुक तुम सबके पास होगी या मैंने व्हाट्सएप करी हुई है, वहां से उसके क्वेश्चंस करो. जो सीपीटी एंड सीएस वाले हैं वो सीएस जो मैंने तुम्हें बुक दी हुई है सीपीटी वाली, वहां से शेयर कैपिटल चैप्टर खोलो और उससे क्वेश्चंस करो सारे ऑब्जेक्टिव. ठीक है. 4 फीचर इशू वाले हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे. चलो गाइस हमारी क्लास